14 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी ही है। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर में बाप दादा दोनों हमें समझाते, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ सकते। मैं आत्मा मनुष्य रूप भी लेती, देवता रूप भी लेती, फरिश्ता रूप भी लेती। जितनी देर मनुष्य रूप में हूँ, बाबा के कर्तव्य को और बाबा की गुह्यता को नहीं समझ सकते। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो स्वयं को स्वीकार करता हो कि मैं ही वो मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मुझ में ही वो देवत्व मौजूद है और वो अनकंडीशनली, उसने कंडीशंस नहीं डाली हुई। हमारे देवता स्वरूप ने हमें कोई कंडीशन नहीं डाली है। हमारा देवता स्वरूप सिर्फ ये कहता है, मेरे साथ बैठे रहो। तुम सारे विकार हटा लोगे, तुम सारे कमी कमजोरियां हटा लोगे, तब मैं इमर्ज हूँ, ऐसा नहीं कहता वो। बड़ी गहराई से इस बात को उठाइएगा। मनुष्य रूप में नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। पहले मैं आत्मा, मैंने ये माना, पहले मैं आत्मा ये मानू, फिर धीरे धीरे मेरी सारी कर्मेंद्रियां ये माने, फिर मुझसे निकल रहे सारे किरदार ये माने, फिर उन किरदारों से जुड़ी हुई आत्माएं ये माने कि मैं देवता बन रहा हूँ। मुझ में देवताई स्वरूप है और अब मैं अपना साथ, अपना संग उसी के साथ रखता हूँ। देवताई बुद्धि, देवताई संकल्प, देवताई संस्कार, देवताई दृष्टि, देवताई वृत्ति, देवताई स्पर्श, देवताई स्मेल, देवताई समझ और देवताई श्रवण शक्ति। देवता कैसे सुनते हैं? आज भी आप देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने देखो, भक्त क्या 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 बोल रहे होते, सब कुछ अपना बता देते। जो अपने सगे माँ बाप को भी ना बता पाए, वो जाके देवता के मंदिर में बैठकर बोल देते हैं, हाँ मैं हूं ऐसा, हाँ मैंने किया है ऐसा पाप, हाँ मुझसे हो गया है ऐसा, हाँ। गुस्सा दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, अश्रु बहाते हैं।
खुद को मारते हैं, खुद को पीटते हैं। देवताओं के सम्मुख क्या क्या करते हैं? देवता कैसे सुनते हैं? देवता कैसे देखते हैं? हम लोग के सामने तो अभी साक्षात मूर्त है। कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में खड़े हो जाइए, किसी एक दिन पूरे दिन गुरुद्वारे में बैठ जाइए, किसी पूरे दिन किसी मस्जिद में बैठ जाइए, किसी पूरे दिन किसी देवता के मंदिर में बैठ जाइए, किसी गुरु के आश्रम में बैठ जाए, कहीं बैठ जाइए। देखें क्या करते हैं दुनिया उनके पास आके। और फिर देवता क्या करता है? सजा देता है, नफरत करता है, किनारा कर लेता है, मिलता नहीं है, टाइम नहीं देता है। क्या करता है देवता? आज ही, अभी। बनेंगे तब नहीं, अभी ही देखो ना। मेरा मूर्ति स्वरूप क्या कर रहा है? मेरा पूज्य स्वरूप क्या कर रहा है? क्या कर्तव्य है उसका? देखो भी, सुनो भी, सहलाओ भी, प्रसाद भी दो, मीठा जल भी दो, बैठने की जगह भी दो। क्या छीन लेता है देवता? कई बार ब्राह्मणों के मुख से सुनने में आता, आई डोंट गो आउट, बाहर की वाइब्रेशंस बड़ी खराब है। आप तो देवता हो, आपके पास सारी वाइब्रेशंस आएंगी। तो मंदिर का देवता भी पट बंद कर दे। पता नहीं इतनी भीड़ आ रही है, 800 करोड़ लोग आ रहे हैं, लाखों लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। सबके पास गंदी गंदी वृत्तियां हैं, विकार हैं, सोच है, समझ है, कामनाएं कितनी गंदी गंदी हैं। किसके लिए पट बंद किया उसने आज तक? पर पट नहीं बंद किया, पर एक डिस्टेंस मेंटेन किया। देखते हैं ना आप, जाइए किसी मंदिर में, एक बैरियर है, उसके आगे नहीं जा सकते। वो बैरियर क्या है? मम्मत निकाल दो। रहो सब जगह, ममत्व कहीं नहीं। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। फील हो रहा है ये कर्तव्य? क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे दोनों दिन, दीदी कहाँ थे? मोहनबट्टी में थे। और मोहनबट्टी में हमेशा बाबा बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें टच करता है। एक शब्द बाबा ने कल बोला, बोला यानी बाबा आसपास हर बच्चे के है, बोलता तो नहीं है, कोई एक बात छू जाते हैं। तो पीस पे वर्क चल रहा है, पीस, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस। तो एकदम से लगा, आई एम पीस विद एवरीथिंग, कहते हैं ना, आई एम एट पीस विद ऑल ऑफ देम। मतलब मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, आई एम एट पीस। तो बाबा ने ये भी कल समझाया या महसूस करवाया, जो कुछ आसपास है, जैसा भी है, उससे, उसके साथ पीसफुल हो जाओ, संतुष्ट।
सभी को आज का, इस जन्म का अपना देवताई कर्तव्य समझ में आ रहा है। अभी वो छुआ जाके आपको अंदर कि आपका देवताई स्वरूप कैसा है। हम्म। ओम शांति। शांति। देवता यानी बिल्कुल साइलेंस, अपना शांत सर। हम्म। और देवता यानी एक और बात होती है, जब मुरली चल रही होती है ना, तो जब बहुत शांत चित्त से बैठा होता है ना, मुरली उसके भीतर चली जाती है, वर्ड टू वर्ड चली जाती है। जो बहुत कार्य करते करते मुरली सुन रहा होता है, तो मुरली ऊपर ऊपर ही रह जाती है। और ये तो मंथन है, आपका भी मंथन होना चाहिए। मथेंगे तो तब जब बात भीतर जाएगी। आपका देवताई स्वरूप अभी बाबा ने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, धर्म स्थानों पर सब जगह दिखाया कैसा है देवताई स्वरूप। किसने किसने उसको अभी बैठकर जिया, सिर्फ सुना नहीं। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, कई बार ऐसे लगता था कि भगवान मंदिर में क्या करता है, तो ऐसा लगता था साक्षी है। मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि वो सिर्फ देख रहा है, वो किसी को जज नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ उसके अंदर से जो अच्छी वाइब्रेशन निकल रही है कि जिस आत्मा को जो चाहिए वो उसको मिलता जा रहा है। आज उसका और मतलब जैसे गहरा रूप समझ में आया। जैसे कभी कभी अभी आपने बताया ना कि हम बाहर नहीं जाते हैं कि औरों की वाइब्रेशन हमें टच करती है। ऐसा कई बार इस आत्मा के साथ भी होता है। आज उसका भी जवाब मिला कि नहीं, हम तो देवता है ना, हमें तो देना ही है, हमें किसी के लिए अपना पथ नहीं बंद करना है। ओम शांति। ओके बाबा। ना आंखों का पट, ना कानों का बंद, कुछ भी बंद नहीं करना है। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि वहां ममत्व ना जागे, मोह ना जागे। मोह जागने का अर्थ वो मुझे छू ना ले, मतलब उसका सुख या उसका दुख या उसका अच्छा या उसका बुरा मुझे टच ना करे। मैं निरसंकल्प और निर्दोष भाव से, समभाव से हर आत्मा को प्रसाद दे पाऊं, सुख का, शांति का, प्योरिटी का, हम्म। प्रेम, स्नेह का। ये बहे मुझसे अनकंडीशनली। ये अब, थैंक यू। तब वो देवता कहलाएंगे। अब होना है ये, कब नहीं होना है, तब भी नहीं होना है। अब होना है, इसी पल, इसी क्षण, इसी जन्म में होना है। थैंक यू बाबा, आज कई सवालों के जवाब मिले। क्योंकि बाहर की वाइब्रेशन थोड़ा मतलब हम तंग होते थे। आज की बात नहीं, अभी की बात नहीं। और कौन बैठा अपने उस कर्तव्य में? अनकंडीशनली। हम्म। अब कौन बैठा है आज? अभी तक कोई नहीं बैठा अनकंडीशनली। ओम शांति दीदी। शांति।
दीदी आज एक और बात जैसे क्लियर हुई कि जैसे आपने मतलब बाबा ने बताया कि मंदिरों में भी वो एक बाउंड्री रहती है कि उन तक देवताओं की मतलब पहुंचने के लिए, तो पर वो देते रहते हैं अपनी तरफ से, मतलब उनके पास जो है देते हैं, लेकिन तो हमें भी वो बाउंड्री मतलब उनके बाहर के वाइब्रेशन हम पे ना आए, हमें सिर्फ देने का संस्कार बनाना है अपना। ये समझ में आया थोड़ा। ओम। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको हमारी ही पवित्रता, हमारे ही शांत स्वरूप को इमर्श करवाते हैं। मुख्य बात पवित्रता की है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से मैंने 4:30 देख लिया इधर पीछे वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख रात दुख। रात भटकने की होती है, यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सदगति पाने के लिए। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। काम विकार की क्या डेफिनेशन अभी तक बुद्धि में आई है सब बच्चों के? कोई नई डेफिनेशन आई? काम विकार की नई डेफिनेशन। व्हाट इज काम विकार? हमारी 5 कर्मेंद्रियों से जो कर्म होते हैं वो सब मुझे ऐसे लगता है कि वो उसी श्रेणी में आएंगे। नहीं, और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब मैं अपने देवताई स्वरूप में नहीं टिकती हूँ और आत्माओं की एनर्जी के ऑरा में रहती हूँ तो मैं काम विकार में हूँ, क्योंकि वो सब इनसिक्योर है, उनकी बहुत कामनाएं हैं, है ना। तो मुझे आज ऐसा पहली बार लगा कि मैं तब काम विकार में ग्रसित हूँ, क्योंकि सूक्ष्म कामनाएं जागृत हो जाती। और
काम विकार को जीतो। तो क्या है काम विकार? पवित्रता को तो सभी जीत चुके हैं बॉडी की, फिर भी बाबा बोलता है काम विकार को जीतो। कामनाओं तक पहुंच गए, अब क्या बच गया? मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, इसको छोड़कर बाकी जो कुछ भी है वो सारी कामना। आत्मा स्वरूप छोड़, अपने 7 गुण छोड़, जो कुछ भी है वो काम बेकार ही है। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए, इतने सारे मैं, मेरे और मैंने से, तू, तेरा और तूने से मुक्त हो रही मैं आत्मा, इतनी खुशी रहनी चाहिए। इस मुक्ति में खुशी वेरी इम्पोर्टेंट। इस मुक्ति में खुशी। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं, इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पेनी थे। वर्थ नॉट अ पेनी, अगेन अ न्यू डेफिनेशन। क्या होगा वर्थ नॉट अ पेनी का न्यू डेफिनेशन? दीदी जो मानुष जन्म मिला है उसकी मतलब ऐसे सुनते तो थे दुर्लभ है, लेकिन वो दुर्लभ किस फॉर्म में है ये तो पता ही नहीं था। तो जैसे आज संसार के लोग जी रहे हैं जिनको देखकर हमें रियलाइज होता है कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, हम भी एक्चुअली में वही लाइफ जी रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि हम मतलब उस लाइफ को जी रहे हैं। जब हम यहाँ इस तरफ आ गए तो पता चला कि हम क्या थे, मतलब तब तक तो पता ही नहीं था। और सोचिए वर्थ नॉट अ पेनी मीन्स व्हाट? बाबा कहता बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पेनी। क्या हुआ इसका? हम्म, जैसे बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम इन 7 गुणों के अलावा कुछ और हो ही नहीं। सीरियसली वही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और हूँ ही नहीं। लेकिन इससे पहले या कभी बीच बीच में भी जब कोई और चीज को जो कौड़ी जैसी है उसको बोलती हूँ ये मैं हूँ, ये मैंने करा, ये मेरी है। दिस इज बाबा इज सेइंग कि अपने आप को इतना पैनी समझ लेते हो, इनफैक्ट पैनी भी नहीं है वो। तो ये समझ रहा है। Right. ऐसे दिखता। बोलिए। व्यर्थ के संकल्प जो बिल्कुल व्यर्थ है वो है वर्थ नॉट डिपेंड, बेकार। चाहे वो संकल्प हो
चाहे व्यर्थ क्या है? जी दीदी ऐसे दिख रहा था कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे जब तुम अपनी खुद की अहमियत भूल जाते हो कि तुम क्या हो, किसके साथ हो, तो तुम वर्थ नॉट अ पेनी हो जाते बाबा ने ये कहा ध्यान से सुनिए, सब क्वेश्चन को सुना करिए, उसको नोट करा करिए, फिर उसका आंसर अपने लिए ढूंढिए। मुझे थोड़ी चाहिए आंसर। वो जो हड़बड़ाहट होती है आंसर देने की, उसमें एक्चुअल आंसर नहीं निकलता, क्योंकि क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं सुना। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल। बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पेनी थे। बाप के बिना हमारी कोई कीमत नहीं। जब तक उनके साथ है तो हमारी हमारी वैल्यू है। अगर उनसे अलग होते हैं तो हमारी कोई। दीदी ओम शांति बोलूं दीदी मैं। जी बोलिए। दीदी मेरे को जो अभी क्लिक हुआ कि कौड़ी तुल्य का मतलब ये है कि मैं आत्मा जब रोल में अटक जाती हूँ ना, अपने 7 गुणों को छोड़कर, तो मैं कौड़ी तुल्य हूँ। चाहे वह वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कहीं भी मैं अटक जाती हूँ अपने स्वरूप को छोड़कर, तो मैं कौड़ी तुल्य हूँ। मुझे तो यही समझ आया दीदी। जब बाबा मिला तो सबसे हम्म। पहले तो ये पता चला हमें कि अभी तक जो कुछ किया, जिनके लिए किया, यानी जिनके लिए किया मतलब खाली दुनिया के लिए नहीं किया, अपने शरीर के लिए किया, अपने ओहदे के लिए किया, अपने नाम के लिए किया, अपनी पहचान के लिए किया, फिर इतने रिश्ते बनाए, फिर इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए। बाबा आता और बाबा आकर दिखाता कि देख तूने क्या कमाया, नॉट अ सिंगल पेनी। जो कुछ किया अभी तक, नाम के लिए, मान के लिए, शान के लिए, ओहदे के लिए, संबंधों के लिए, संपर्कों के लिए, वो कुछ किसी वर्थ के नहीं है। उनमें कोई वर्थ, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो सब मिलके, मैंने पढ़ाई करी, सपोजिंगली मैं आईएएस पीसीएस बन गई या डॉक्टर इंजीनियर बन गया, व्हाटएवर, कुछ भी बन गई, ठीक। फिर मैंने बहुत सारे रिश्ते निभाए, भाई, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सो मैनी, ठीक। फिर मैंने अपने शरीर को इतना संभाला, सुंदर बनाया, बहुत अच्छे से रखा। क्या ये सब मिलकर भी, ये नाम, मान, शान, ओहदा, संबंध, संपर्क मिलके भी, क्या मुझे वो थोड़ी सी खुशी, वो थोड़ी सी शांति, वो थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी प्योरिटी, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी दे रहे हैं? इज एनीथिंग गिविंग अस सिक्योरिटी? किसी एक चीज को देख के लगता है आई एम सिक्योर्ड, किसी नौकरी को देख के लगता सिक्योर्ड, किसी रिश्ते को देखकर लगता सिक्योर्ड, इतना तन का ध्यान रखा, क्या लगता सिक्योर्ड? मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। आज तक जो कुछ समय, श्वास, एनर्जी, समझ, टाइम, मनी, सब कुछ दिया है, जिसके लिए, जहां जहां दिया, वर्थ नॉट अ पेनी। एहसास है? ये बाप आकर एहसास देते कि बच्चे ये सब कुछ कमाया नहीं है, क्योंकि कुछ भी तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे रहा, कुछ पल का भी सुख नहीं दे रहा। सुख लेते हुए भी डर लग रहा है कि सुख चला ना जाए। ओहदा यूज करते हुए भी डर लग रहा है कोई मेरी कुर्सी छीन ना ले। माँ को डर होता है कि मेरी बहू बहू तो चाहिए लेकिन मेरा बेटा ना छीन ले।
बच्चा तो चाहिए पर मेरी बॉडी ना खराब हो जाए। पति तो चाहिए पर वो किसी और को ना देखे। वर्थ नॉट अ पेनी, कुछ नहीं कमाया है, कुछ भी नहीं कमाया, ये बाबा आकर समझाता। नॉट अ पेनी। कमाया किसी ने कुछ और तो बताए, कुछ कमा पाए इतने सालों में? जितने साल की आपका जीवन है, इतने सालों में क्या लगता है कि इसके मामले में बड़ी सिक्योर्ड हूँ? तन के मामले, मन के मामले, धन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, ओहदे के मामले में, रिश्ते के मामले में, किस मामले में सिक्योर्ड है आप? वर्थ नॉट अ पेनी। पढ़ 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 रात गवाई। सम्मत निभाने के लिए तो तन मन धन सब लगाया, गिफ्ट्स दिए। रोज रोज जाकर मिले, तन भी दिया, पूरा पूरा दिया। वर्थ नॉट अ पेनी। इसलिए बाबा कहता, काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज है नहीं, हमने कुछ कमाया नहीं है, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जानी। आग लगने जानी मतलब एक्चुअली लिटरली आग नहीं लगनी है, मीन्स उसने विनाश को पाना ही है। आत्मा ही है, सात गुण ही है जो रियल हैप्पीनेस, रियल कंफर्ट। जब सब चीजों से बुद्धि हट जाती है, सारे ममत्व बुद्धि से हट जाते हैं, तो वो जो आनंद है जो हम पूर्वजों की ऊर्जा में महसूस कर रहे, कुछ भी नहीं। ना फैशन है, ना संबंध है, ना संपर्क है, ना कोई पढ़ाई की डिग्री है। क्या नशा है, वह नशे की ऊर्जा। वो उस ऊर्जा को कभी आग नहीं लगती, आत्मा को आग नहीं लगती। यानी वो जो प्योर ऊर्जा है, वो जो प्योर फीलिंग है, वो जो स्वतंत्र फीलिंग है, कंप्लीटली स्वतंत्र, इमॉर्टल, संबंधों से मुक्त, दलीलों से मुक्त, फीलिंग से मुक्त, इमोशन से मुक्त। ये जो फीलिंग है उसको कभी आग नहीं लगती। आत्मा तो जैसे इंश्योर सी है। आत्मा को कभी कोई इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। और क्या इंश्योरेंस वर्क करती है? कितना इंश्योर करते हैं ना। एक बच्चा पैदा करते हैं, एक रिश्ता कायम करते हैं, वो लोग कितने पेपर्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट बना डालते हैं। क्या गारंटी है? 7 फेरे ले डालते हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई देखो ये सारे विटनेस है कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ। 8-10 दिन का प्रोग्राम कर डालते हैं। क्या इंश्योरेंस मिलती है कि ये रिश्ता सरवाइव करेगा? मिला आज तक इंश्योरेंस किसी को? कोई एक बोल दे कि आई एम सो इंश्योर्ड अबाउट माय रिलेशनशिप। इज देयर एनीवन हियर इन दिस होल यूनिवर्स हु कैन इंश्योर कि ये तो मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता? ऐसा कोई नहीं। कितनी प्यारी बात है। बाबा कहता है शरीर को इंश्योर कराते हैं पर वो भी खेल है, क्योंकि वो भी इंश्योर तो नहीं होता, कोई रिश्ता भी इंश्योर तो नहीं होता। और कितना खर्चा, कितनी टाइम, कितनी एनर्जी देते, इंश्योर अभी तो नहीं होता। हाँ पता जी। नहीं, मुझे बार बार ना पता है ऐसी फीलिंग आती कि जैसे आ, मुझे इन लॉज और इन सब से सब मिला और मैं ही शायद नहीं दे पाई मैंने। पता नहीं आपको ऐसी तो फीलिंग थोड़ा आती है सेल्फ हर वक्त। गिल्ट का एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करो। आपके हम्म। हर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्फ गिल्ट है, क्योंकि आप आत्मा बन के कभी नहीं सोचते हो। सॉरी टू से, आप हम्म। हमेशा शरीर में रहते हो। आप शरीर से ही करने की कोशिश करते हो, और हो सकता है पास्ट लाइफ या इस लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको बार बार सिर्फ गिल्ट की तरफ लेके जाते हैं। और इसका भी उपाय,
मैं जितना साइलेंस में जाती हूँ, मैं जितना भी साइलेंस का अभ्यास करती हूँ, मुझे एक बात गारंटी के साथ समझ में आती है, एज इफ मैं बहुत गारंटी फील करती हूँ इस बात का कि साइलेंस और आत्म अभिमानी स्थिति, कि मैं आत्मा सातों गुणों से संपन्न सतो गुणी हूं, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस, दिन रात ये एक्सेप्टेंस। दादियों को पढ़ रहे हैं, एक ही पाठ पक्का, मैं आत्मा हूँ शरीर में, मैं आत्मा हूँ शरीर में, मैं आत्मा हूँ शरीर में। सारी कमी, सारी कमजोरी और सारे कार्मिक भी इसी में ही खत्म हो जाते। हर कार्मिक का निदान यही, एक संकल्प, मैं कौन, मेरा मैं, बस। इट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स। दिस इज माय एक्सपीरियंस अगेन। मतलब दीदी ऐसे जैसे जो शेयर करना चाह रही हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसी बात आती है ना सामने कि पति से कोई ऐसा वो नहीं है, कभी कुछ ऐसा नहीं मिला या गारंटी नहीं है या पेरेंट्स से गारंटी नहीं है, तो पता नहीं क्यों ये फीलिंग आती है कि ऐसा क्या है, मतलब हमने भी तो ऐसा कुछ किया होगा जो उन्हें गारंटी नहीं होगी हमसे। मतलब ये फीलिंग बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि इतना भी कुछ नहीं है, मतलब कि हम जो ये सब सोचे। मैंने आपसे कहा ना, मेरे हिसाब से, मुझ आत्मा के पास, मेरे एक्सपीरियंस अनुसार मुझे इतना ही पता है कि मैंने जितना इस पे वर्क करती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, सात गुणों से रची हुई हूँ, और ये सातों गुण मेरे अंदर 100% है ही है, ना जाते हैं ना आते हैं। इन ये कभी कहीं क्यों इंश्योर नहीं करते, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होते। मुझे जब रोल्स मिलते हैं, उन रोल्स के अकॉर्डिंग वो रोल्स में अप डाउन होता रहता है, और मुझे सिर्फ स्वीकार करने की देरी है। ये मुझसे, मेरे पास कोई कंडीशन लगा के भी नहीं बैठे। मेरा देवता स्वरूप या मेरा आत्मिक स्वरूप, मेरे सात गुण कोई कंडीशंस लगा के नहीं बैठे हुए कि सुनो पहले इतना करके आओ तब तो हम तुम्हारे अंदर इमर्ज होंगे, ऐसा मुझे फील होता है। They are unconditional. They are here with me 24/7. I don't sit with him. I sit with my these identities. जैसे आप बोल रहे हो, मेरी ये कमी, मेरी ये कमी, मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ तो मेरी कमी और कमजोरी ही मुझे दिखती है। मैं इसके साथ बैठती हूँ तो फिर ये मुझे दिखने लगता है। बट इसके लिए पेशेंस चाहिए और अपने साथ बैठना चाहिए। अपने साथ बैठना यानी आत्मस्मृति के साथ बैठना। मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा कहाँ की हूँ, इसका लंबे काल, चीर काल का अभ्यास ही वो सारा 2500 वर्ष को नलिफाई करता है। क्लियर हुआ चांदनी आत्मा? ये 1 मिनट का काम नहीं है या 1 दिन का भी काम नहीं, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो इमर्ज होगा। वेयर एनर्जी गोस थिंग्स ग्रो। दीदी कभी कभी तो ये भी नहीं समझ में आता ये अपनी गिल्ट चल रही है। गिल्ट समझ नहीं आता, जब आप अपने आप को दोष दे रहे हो वो गिल्टी तो होता है। उसको समझने के लिए ज्यादा कुछ बहुत समझदारी वाली बुद्धि थोड़ी चाहिए। आप दोष देख रहे हो यानी गिल्ट में हो, आप अपने गुण देख रहे हो यानी आत्मिक स्मृति में हो। इतना सिंपल है। उसको कर्म में देखने की, ढूंढने की कोशिश ना करें ना अभी। अब जैसे बाबा कहता, मैं पिता भी हूँ, मैं शिक्षक भी हूँ, मैं गुरु भी हूँ। तीनों पार्ट उस दिन बैठ के अलग अलग लिख रही थी, आप लोग के साथ शेयर भी किया फर्स्ट डे के मॉल में। जब तीनों लिख लिए ना, वो रख दिया लिख करके, फिर एकदम से लगा तीनों तो एक ही है।
मुझे 3 पार्ट क्यों दिख रहे हैं? तो लास्ट में लिखा, पिता बन बताता है ना, बताया जैसे आके, बच्चे तू तो शांति का सागर है। फिर टीचर बन पढ़ाता है, शांति की परिभाषा समझाता है कि देख ये है शांति की परिभाषा। फिर गुरु बन उस पर फॉलो करना सिखाता है कि नाउ पुट इट इन योर कर्मा, यूज इट इन योर कर्मा, डोंट फियर इन यूजिंग इट। वो हिम्मत देना, वो ताकत देना, वो गुरु के रूप में करता है। कोई 3 अलग अलग रूप नहीं है, 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। अब ये पहले लाइन जब शुरू में मुरली पढ़ रही, वो अलग अलग लग रहे थे, अलग अलग कॉलम बना के लिखा भी। पर फिर जब गुरु पर बाप गुरु शिक्षक पर आई, तो लगा अच्छा अच्छा तीनों रोल स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इस संगठन के साथ, अभी बच्चों के साथ बाबा कौन सा रूप धारण करके बैठे हैं, आपको पता है? कब से तो बता दिया, तुम मेरे बच्चे हो, 15 साल हो गए बच्चे बताया हो, तो बाप का रूल तो खत्म। फिर कब से तो पढ़ा भी रहे, पढ़ भी रहे, समझ भी रहे। हर बच्चा कहता है दीदी समझ तो आता है, बाबा समझ तो आता है, कहते हैं। यानी शिक्षक का रोल भी खत्म हो गया। अब बचा क्या है? फॉलो करने वाला, दैट इज गुरु का रोल। एंड आई रिमेम्बर जो लास्ट बाबा मिलन मेरा बांधेली से पहले वाला था, बांधेली के बाद तो फिर भी हुआ, लेकिन जो बांधेली का लास्ट बाबा मिलन, उसके बाद बांधेली के रोल में बाबा ने डाल दिया था 5 साल के लिए। फिर वो बाबा मिलन में बाबा ने हम सब बच्चों से पूछा, मुझे याद ही नहीं, ना सन याद है ना मुरली याद है, कुछ नहीं याद है, बस एक लाइन याद है कि बाबा ने पूछा था कि बच्चे अब तुम कौन सी क्लास में हो, 8वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, किस में हो? फिर बाबा ने पूछा अच्छा अब बाबा का रोल कौन सा चल रहा है बताए? तब बाबा ने कहा था गुरु का रोल चल रहा है। पल्ले नहीं पड़े, सोचो कितने साल हो गए इस बात को, 10 साल। ठीक है, 10 साल तक गुरु का रोल समझ में नहीं आया। बोला गुरु, पूछा गुरु, बट सारे सर संबंध निभा रहे हैं, बीच में सब कुछ कर रहे हैं। कल जाके गुरु का पाठ क्लियर हुआ। हाउ? इन साइलेंस। जब ये सारे मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मेरी ये गिल्ट, मेरी वो, उन सब से किनारा करके बैठी, सिर्फ मैं आत्मा शांत से हूँ। बस यही अभ्यास किया 2 दिन। मैं हूँ शांति, मैं हूँ शांति, मैं हूँ शांति। ना जपा जाप, अंदर ही अंदर मैं हूँ शांति, मैं हूँ शांति। तब ये बात इमर्ज हुई अंदर से कि गुरु का पाठ अभी चल रहा है, वे ही वॉन्ट्स ओनली अस टू फॉलो। अब फॉलो करो बच्चा, आप स्वरूप बनो बच्चा, अब फॉलो करो बच्चा। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। देखो ना कहाँ हो आप, हु यू आर। आप 5 तत्व नहीं हो, 5 तत्वों से बना पुतला भी नहीं हो, उस पतले से बना हुआ ड्रामा भी नहीं हो। ये सब आप नहीं हो। पर आप तो दिन भर ड्रामा में ही खुद को ढूंढते रहते हो, है ना चांदनी? आप कहाँ ढूंढते रहते हो खुद को? बोलो, ड्रामा में ढूंढती रहती हो ना? पता नहीं दीदी, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे न ज्ञान में वो कर पा रही हूँ न ड्रामा में। ऐसे ड्रामा मतलब अलग है बच्चा, आत्मा अलग है। दोनों को पहले अलग करना, बस इतना करो, बस इतना। हाँ, वैसे तो एक बार में बड़े एक चीज मैं अलग करती, ये पूरा हम्म, रोल, इसके कमी, इसकी कमजोरियां, इसकी क्वालिफिकेशंस, इसके सब कुछ अलग है। और मैं आत्मा सिर्फ 7 गुणों से निर्मित एक ऊर्जा हूँ। इन दोनों को बस अलग कर दो और कुछ मत करो, चलेगा इतना? नो अदर वर्ड, चलेगा? जी आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनते हैं। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ी है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ जाता है।
कैरेक्टर्स किसी को कहा जाता है? कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है? ये भी कोई नहीं जानता। अब बताओ, कैरेक्टर किसको कहा जाता है? ये भी कोई नहीं जानता। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, आप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करते हैं? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाते हैं। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये कोई नहीं जानते। कहीं से आ रहे हैं क्या देवता? बताइए, क्या समझ में आता है? कहीं से आने वाला है देवता स्वरूप उछल के कूद के? कहाँ है देवता स्वरूप? हम्म ये देवताएं मुझ कहाँ बैठे? आत्मा के दीदी मुझ जितना आत्मा मैं के अंदर ही पार्ट मर्ज है। तो जैसे जैसे मैं उसको आत्मिक स्मृति में जाती हूँ तो वो अटेंशन वहां है तो एनर्जी वहां होगी, और एनर्जी वहां होगी तो वो धीरे धीरे फ्लो होने लगेगा। पर विश्वास ही नहीं है खुद पर इतना, इसीलिए देवताएं इमर्ज ही नहीं हो पा रहे। जब विश्वास ही नहीं है, देवताएं इमर्ज ही नहीं हो पा रहे। अब बताओ देवताएं कैसे आएंगे, कहाँ से आने वाले? यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं 33 अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने बच्चे सीरियसली दिन भर में, चलो एक ही घंटा से मानते हैं कि मैं आत्मा सतोगुणी और मैं देवता हूँ, मैं दे सकता हूँ? मानते मानते हैं हैं। बाबा, मान मानते हैं। दीदी एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस है ये पक्की। कितने इसको फील करते हैं? बाबा रोज तो यही समझाते हैं हमको, रोज समझाने यही का समझाते पार्ट सरंजीत आत्मा, समझाने का पार्ट तो शुरू से चल रहा है। उसके रूप में आने की बात हो रही है कि मैं वो रूप धारण करके कितना चल रहा हूँ, हैं। जी बाबा। कितनी देर चलता हूँ उस रूप से। क्या हर आत्मा को हर पल सिर्फ आत्मा देखते हो आप? कि वो तो एकदम शांत सुशील शीतल पवित्र निर्दोष आत्मा है, सारा दिन देखते हो? नहीं देखते। इस प्रोसेस में है। प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बाबा ने नतीजा पूछा है। जी कितनी देर देख पाते हैं? अगर हम अपने आप को इवेलुएट नहीं करेंगे तो ये भक्ति मार्ग है। ये जो प्रोसेस वर्ड है ना, ये भक्ति मार्ग का वर्ड है। जी बाबा, मैं देखना अपनी गलती समझ गई। यस, कि मैं अच्छा आत्मा देख रही हूँ, क्योंकि अगर आप आत्मा देख रहे होगे तो आपको कोई आत्मा में कभी भी कोई भी कमी नहीं दिखेगी। आपको कभी भी कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, आपको पास्ट हिलाएगा नहीं। आप बार बार अपने किसी ओहदे के या किसी अपने रिलेशनशिप के या किसी के भी नाम मान शान में फंसोगे ही नहीं, हर्ट नहीं होगे। सबसे बड़ी बात, व्हाट आई हैव गिवन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक चेक पोस्ट दिया हुआ है। इफ आई गेट हर्ट एंड इफ आई गेट इनसिक्योर, दो चीजें अगर होती हैं, मैं डर जाती हूँ या मैं हर्ट हो जाती हूँ, यानी मैं बिल्कुल आत्मा की प्रैक्टिस में नहीं हूँ। झूठ है, अपने से झूठ नहीं बोल, क्योंकि भक्ति मार्ग में अपने से सिर्फ झूठी बोली।
सिर्फ झूठ बोला है, मैं तुम्हारी दासी, मैं तुम्हारी ये। 1 मिनट कोई दासी बना के तो दिखाए, झेल नहीं सकते। मैं मूर्ख मैं कामी बोलते हैं ना अपने आर्टिक में। कब कोई कहते बिल्कुल मूर्ख हो तुम, ले पाते हैं? बहुत कामी हो तुम, ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो सब झूठ है। झूठ से बाहर आएंगे ना, अपने आप को सत्य की कसौटी पर देखेंगे। मैंने अपने लिए 2 लाइनें रखी हैं। मैं हर्ट हो रही हूँ यानी मैं बिल्कुल झूठी हूँ, मैं बिल्कुल आत्मा की प्रैक्टिस में नहीं हूँ। और दूसरा, अगर मैं डर रही हूँ, मेरे अंदर घबराहट होती है, मैं डरती हूँ, तो भी मैं आत्मा की प्रैक्टिस में नहीं हूँ। क्योंकि आत्मा निर्वैर निर्भय निराकार है। ऐसे अपने लिए चेक पोस्ट बनाने हैं। बस हो क्या, कितनी करोगे मुरलियां बैठ के, कितना वाह वाह करोगे बच्चों? बस कर दो आप, कसौटियां तैयार करो, चेक करो। मैं कितना आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस में रहता हूँ। भक्ति मार्ग छोड़ना है, रियलिटी में आना है। चाहता तो हर कोई यही है दीदी कि मैं हर्ट भी ना हूँ और मैं अपने आप को सिक्योर भी महसूस करूँ। तो इसके लिए जो रास्ता ढूंढ रहे थे ना, क्लास सुन लूँ, ये कर लूँ, सेंटर जाऊं, ये करूँ, बाबा के साथ बैठूं, बैठ भी रही थी तो अपने रोल पार्ट में बैठ रही थी। तो आज ये चीज क्लियर हुई कि एक ही दरवाजा है, बस अपने को आत्मा 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 में, आत्मा में आत्मा, वो खुद ही वो खुल रहा है रास्ता। अब ये चीज आज समझ में आई, सुबह बैठे थे तो एक ही रास्ता कभी बाबा एक है बस। लाइन दिया है, जो ओटे सो अर्जुन। इसीलिए बाबा का अब गुरु का पार्ट है। पता नहीं अब कितने लोग गुरु बना के चले। आई हैव टू फॉलो बाबा। जैसे कल ही आप लोग जब ने भाव की क्लास कर रहे थे, अगेन भक्ति मार्ग वॉज टोटली भक्ति मार्ग। उनका ये अच्छा, उनका वो अच्छा, मैं बन अब एक नया पार्ट शुरू किया है। सब बच्चों ने, बड़ी स्मार्ट होती है बुद्धि भी मन भी। अच्छा, लाइन बदल दी मैंने अपने लिए उठाया, मैंने देखा भाव ऐसा, माँ भाव ऐसा, मैंने अपने लिए उठाया। अब ये बताओ, मेरे पास तो मम्मा पापा है नहीं, मैं क्या उनकी सेवा करूंगी? मैं क्या सारा दिन उनके लिए यज्ञ में हेल्प करूंगी? अभी नहीं है मेरे पास तो कैसे भाव? तो क्या उठाया? क्या उठाया? अब पूछ रही हूँ आप सबसे, बताइए क्या उठाया? अभी नहीं है ना। और आप सब समर्पित भी नहीं हो, कोई भवन भी नहीं बनवाना है, कोई देश विदेश जाके सेवा भी नहीं करनी है। तो अभी कैसे? अभी कैसे? वो दादी प्रकाश मणि वाला पाठ, वो मम्मा वाला पाठ, वो भाव वाला पाठ, दादी दीदी मनमोहिनी वाला पाठ, दादी चंद्रमणि वाला पाठ, गंगे। अब कोई मारने तो हमें आ नहीं रहा हमें तो जंजीरों में कोई बांध नहीं रहा। तो जंजीरें देखी कौन सी हैं? किसी ने जानने की कोशिश करी कि हम भी तो जंजीरों में बंधे हैं? वो स्थूल थे, हमारे पास सूक्ष्म है। मेरा पति, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा शान, मेरा सम्मान, मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे लिए ऐसे कर दिया। नहीं है जंजीरें हैं आपके पास? और इन जंजीरों में बैठे बैठे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कौन कर रहा है ये? जंजीरों को ही तो देख रहे हैं। हाय मेरी ये जंजीर, हाय मेरी वो जंजीर, हाय 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 कौन देख रहा? बोलो किसने ऐसे करके देखा कि इस पल वही वाली स्टेज हमारी कहाँ है? और मैं वहां कौन से गुण को, जैसे दादी ने वहां पर वो गुण यूज किया, ऐसे मैं यहाँ पर इस गुण को यूज करके इन जंजीरों से कैसे मुक्त हूं? किसने सोचा? किसी ने नहीं। भक्ति मार्ग, वाह 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 वाह। भक्ति मार्ग में एक नया एडिशन मैं अपने लिए उठा रहा हूँ अरे मैं अपने लिए उठा, क्या उठा रहे हो? क्या चेंजेस आए? चलो महीना भर हो चुका है, क्या चेंजेस आए? सॉरी है, सबको बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा,
बट कांट हेल्प इट, समय नहीं हमारे पास। नहीं, बुरा नहीं लग रहा है दीदी, कुछ बुरा कहानी नहीं का लग रस रहा। रस तो ले रहे हैं, कहानी का रस तो ले रहे हैं, जैसे बुरा नहीं, कहानी अच्छा होती है, होंगी तो। हाँ, बुरा नहीं लग रहा। सही है। आंखें खुलती हैं और इतना मंथन अंदर डीप जाने की सिखाता है बाबा के, इतना डीप जाना है। जब बाबा मुझे आत्मा ऐसा लग रहा है कि बाबा ने प्यार से चमाट लगा दी बस। कब दीदी कब आप लोग ऐसा सोचते हो, आज का दिन नहीं, ये में थोड़ी सी जंजीरें तो मुझे दिखाई दी थी अपने ही आकर्षणों की, अपने ये तो लगा था अपने लिए, ये हाँ जंजीरें हमारे क्या लगा? ये लगा था उस समय जंजीरें की, हमारी जंजीरें तो यही है ना कि घर में कोई कुछ बोल रहा है, ये भी ये अच्छा नहीं बोला उसने मेरे लिए, ये सब जंजीरें लग रही थी। थोड़ा सा अपना घर में ही डर जाते हैं जैसे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तो लगता है, पर इतना डीप जाने के अभी नहीं पता था। सिर्फ एक कारण है, कभी क्या? कोई बच्चा मौन नहीं रखता है, अकेला बंद कमरे का मौन। हाँ ये तो है, ये कमी तो है। तब तक ये मौन रखोगे नहीं, अपना नहीं जान पाओगे, दुनिया का जान पाओगे। हम्म। आज मैं यही जान पाती हूँ कि मैं जितने अपने को बंद करके सिर्फ सोनिया को देखने की कोशिश करती हूँ, फिर सोनिया से धीरे से आत्मा के अंदर जाती हूँ, तब देख पाती हूँ कि सोनिया कहाँ कहाँ मुझ आत्मा के स्वरूप को, उसके इतने निशुद्ध परिशुद्ध स्वरूप को हैम्पर करती है। और जैसे ही देखती हूँ तो उससे लड़ती भी नहीं हूँ, उसको बहुत प्यार भरी दृष्टि बाबा देखते। बिल्कुल नहीं आती है। बस एक्चुअली कल हम भी बैठे 2 घंटा, सच बताया, रूम में कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने संग बैठे रहे, लेकिन हमको ये चीज देख नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि इतना अपने अंदर का। सिंपल है बहन, सिर्फ आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस। उन लोगों ने 14 वर्ष की, आपको 14 घंटे में थोड़ी मिल जाएगा। हम 10-10 दिन के कितनी बार मुझे तो याद भी नहीं है, शायद तो चेतना मतलब आत्मा शायद काउंट करके भी नहीं बता पाएंगे कि इन 10-15 सालों में कितनी बार मौन भट्टी रख चुकी हूँ। इतनी ही बार, कभी हार तो नहीं मानी। कई बार ऐसा भी हुआ कि सिर्फ सर नोचते हुए बाहर आई हूँ ना, बिल्कुल पागल होते हुए 10 दिन बाद बाहर आई हूँ कि बस हो गया, 10वां दिन आए और मैं बोलना शुरू करूँ। ऐसे भी दिन आए, ऐसे भी दिन आए। तो मतलब बैठ के बट बस यही हार दिखते रहे, नहीं मैं आत्मा मानी, हूँ, मैं आत्मा ये हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ। मानना, नहीं आत्मा में मंत्र जाप नहीं करना है, उसको समझना है। कल एक लाइन थी बाबा ने, अब देखो एक सिंपल सी लाइन थी, मेरा संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप मेरा आवाहन करे। पढ़ा है सबने, कितनी बार सुना है ना। सूरज भाई तो ये योग बहुत ही बार कराते, देखो अपने सम्मुख तुम्हारा संपन्न संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप खड़ा तुम्हारा आवाहन कर रहा है, तुम्हें हार पहना रहा है, तुम्हें गले लगा रहा है। सुनते ही थे इतने सालों से, सुनते ही आए हैं इतनी बार। कल है ना, उसको बाबा को मैंने कहा बाबा मैं भी इसको इमर्ज करती हूँ, अनकंडीशनल फ्लो। तो मैं उससे ऐसे पूछ रही हूँ, तुम में मैं तुम्हारे जितनी कब हो पाऊंगी, कब मैं ऐसे कहूंगी कि हाँ। तो ऐसे लगा जैसे बाबा कह रहे हैं, ये तुम हो और तुम इसे ढूंढ रही हो, कंडीशंस तुमने डाल के रखी हुई हैं, यू हैव पुट कंडीशंस। वो तो खड़ा हुआ है कि तुम बस उसमें प्रवेश कर जाओ। रोज मुरली में कहती हूँ, मैं प्रवेश करती हूँ मुरली में, मैं प्रवेश करती हूँ मुरली में। जब तुम प्रवेश कर रही हो मुरली में, तो फिर उसमें हो ये मानने में क्या दिक्कत है? तो बाबा भी तो मैं इतनी प्योर नहीं हुई ना, बाबा अभी तो मेरे अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई ना, अभी तो मेरे अंदर इतने सारे थॉट्स ऐसे ऐसे वैसे वैसे वाले आते हैं। फिर बाबा, फिर हंसी आ रही थी, खुद ही से खुद ही आंसर्स कर रहे थे कि ये तो तुम मान रहे हो ना, उसको भी तो तुम ही देख रहे हो, तुम इसको देखो, तुम सारा दिन इस मूर्ति स्वरूप को देखो, इसके अंदर सांस लो, इसके अंदर बैठी रहो, इसको महसूस करो, ये तुम हो, तुम्हारा ही स्वरूप है। यहीं बैठ के खाओ, यहीं बैठ के पियो, यहीं बैठ के देखो, यहीं बैठ के सब कार्य करो। तो एक दिन वो करा,
तो हंसी आ गई। इट इज मी बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं ही नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, उतनी ही वो मेरी दूर। बाबा बोलता है एक थॉट अवे है तुमसे मैं, और एक थॉट अवे है तुमसे तुम्हारा दिव्य स्वरूप। वो अनुभव किया। पर आपको क्या लगता सुबह में ही अनुभव हो गया? नहीं, 2 दिन लग गए, कल शाम को जाकर ये अनुभव हुआ। अभी तक तो डिस्टेंस को ही देख रहे थे 2 दिन तक, शाम को जाके लगा यू एंड मी आर वन। हंसी आ गई। एक थॉट की दूरी पर सब कुछ है। पर थॉट में टिकना, यही मेहनत। मेहनत भी कितनी मीठी सी है, एक मीठे से थॉट में टिकना। इसीलिए बाबा कहता है ये सहज मार्ग है, पर है बड़ा कठिन। कल किसने किसने बाबा की मुरली सुनी, ब्रह्मा बाबा की सुनी? भेजी थी एक मुरली ब्रह्मा बाबा की, वो उसी की थी, पिता शिक्षक सतगुरु, वही मुरली थी। किसी ने नहीं सुनी? देख, उसमें उन्होंने ये बात कही। बच्चे मानो। और ये लाइन भी कही, इतना सहज ज्ञान है पर बड़ा ही डिफिकल्ट, कठिन बन जाता है। क्योंकि एक शुद्ध थॉट में टिकना। वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं दीदी, उनकी सिर्फ जानकी दादी की। नहीं, वो नहीं है। ब्रह्मा बाबा की एक मुरली आई थिंक भेजी थी मैंने। हाँ जी दीदी, भेजी थी आपने। पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये था कि पढ़ना और सुनना जरूर है। पढ़ना नहीं था, सुनना था। सॉरी सॉरी, हाँ, मतलब सुन नहीं पाए, लेकिन ये था कि सुनना जरूर है, ये माइंड में चल रहा था। लिखा भी था डू लिसन आफ्टर मुरली क्लास, वो ब्रह्मा बाबा की आवाज में मुरली थी। मैंने फिर से भेज दी है। अब जो उठेगा सो अर्जुन बनेगा, ये सब में घूमना पड़ता है। कभी ब्रह्मा बाबा की मुरली सुनो, कभी आदि रतन पढ़ो, कभी मुरली को 2-4 बार पढ़ो, पर मथेंगे घुसेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा सही सही। तो बाबा कहते नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए, ये कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी सो स्वर्गवासी बनते हैं। ये तुम भी नहीं जानते थे। अब समझ रहे हो वास किस में करते हो आप? अब ये वास कहीं और थोड़ी हो रहा है। मैं आत्मा जिन थॉट्स में वास करती हूँ, वही नर्क और स्वर्ग को डिफाइन कर देता है। बताओ कितना डिफिकल्ट है। थॉट से वास करना है बस, कितना डिफिकल्ट है। देखो 4-5 बच्चे छोड़ के भाग गए डर के मारे, बहुत डांट पड़ रही है आज मुरली में है ना, 34 से 31 हो गया दीदी एक बात कहूँ, हाँ जी बोलिए। मतलब रोम रोम आपको थैंक यू कह रहा है, बाबा को तो है ही है थैंक यू। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बताते हो ना, वो माइंड में चलती थी, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, पकड़ नहीं पाते थे। जैसे अब मतलब ऐसे लगता है बाबा आपके थ्रू पकड़ के चला रहा है, हाथ पकड़ के। मतलब मेरे को बहुत लगता था मौन भक्ति कैसे करनी है, क्या करना है, कोई आंसर नहीं होता था, मतलब चुप रहना है, समथिंग समथिंग। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू आप। Didi, you are so sweet angel. Oh, Baba. सच में सच में, Yeah, ऐसे कि yeah. I, अगर मैं I, सही शब्दों में कहूँ ना दीदी, आज तक ये हाँ, शिवानी बहन इमेज में थी एंजल, आज सेकंड हाँ। नंबर पे आप। दीदी, मैं सूरज भाई को, शिवानी दीदी को और सचिन भाई, तीन को फॉलो, मतलब जैसे उनकी सुनना, उन्हीं की बातें ज्यादा अच्छी समझ आती थी मुझे। बट आपने जो मुरली का सही में मंथन करना सिखाया है ना, सो 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 थैंकफुल टू यू। थैंक्स टू बाबा।
थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आपका मतलब ये ऐसा लगता है बाबा ने हमें सच में एक गाइडलाइन के रूप में मतलब सैंपल सामने रख दिया है। थैंक यू बाबा। असल थैंक यू तो तब बनता जब हम जो बाबा हमें देखता, जिस स्वर्गवासी के रूप में हमें बाबा देखता है, हम उसमें अभी ही स्थित होकर देखा है। उसके लिए कोई कल है नहीं, उसके लिए कोई परसों है नहीं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्थान भी नहीं है। वो स्थान बाबा की आत्मा का स्थान ये देह के भ्रिकुटी में बैठी हुई मैं चमकती हुई दिव्य मणि हूँ। दादी चंद्रमणि को जब सुन रहे थे, जो चांदनी आत्मा ने हम लोगों को एक वीडियो भी भेजा था उनका, हाउ ब्यूटिफुल, एक ही लाइन, मैं तो इस देह में बैठी हुई परम पवित्र चमकती हुई आत्मा हूँ, और सामने भी बिल्कुल मेरे ही जैसी हूबहू बहु बाप समान चमकती हुई पवित्र आत्मा ही है। भय खत्म, तभी शेरनी नाम पड़ा। अब ये प्रैक्टिस कितनी करी मैंने। अब हम बोले बाबा मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस ही कहाँ कर रहे। कितनी देर बैठते हैं कि सबको मैं आत्मा देखूं, थोड़ी देर चमकती हुई दिव्य मणि अजर अमर अविनाशी। ये जब मैं दादी चंद्रमणि को पढ़ रही थी तो एज इफ शी वाज सेइंग, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें निर्भय बनाएगी, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें निर्भय बनाएगी, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें निर्भय बनाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन चैतन्य आत्मा ने सब बच्चों से पूछा था कल, कि सबने पढ़ ली सब पढ़ रहे हैं अभी, एकदम इंस्टेंटली बताओ कि 7 लोगों को पढ़ चुके हो, सातों से क्या क्या वरदान मिले, इंस्टेंट बताओ। मैंने भी पेपर पेन उठाया लिखने के लिए कि मैंने भी कोई वरदान फील किए हैं या बस पढ़ लिए सीधे सीधे। हंसी आ रही थी कि सच बात है ना, प्रैक्टिकल कहाँ हो। लिख लिए, खैर लिख पाई क्योंकि ले रही थी उसे प्रैक्टिकल। अब जैसे कल भाऊ को पढ़ रही थी, उन्होंने सेव, मैंने कहा बाबा मैं अपने आप को एक ऐसा कंफर्टेबल जोन बनाऊं, मेरा मन और बुद्धि ऐसे ही शांत शीतल पवित्र और निसंकल्प रहें, जहां तुम आराम से बैठ के वास कर सको। पहिए भी उनको टच नहीं करने, पहिए की आवाज भी ब्रह्मा बाबा को डिस्टर्ब ना करे। यानी ये जीवन चल रहा है, जीवन का पहिया चल रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें इतनी रेलगाड़ी की तरह चल रहा है, बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, बट मैं आपको बिल्कुल हिला नहीं रही हूँ। आप कंफर्टेबली अंदर बैठे हो, क्योंकि आप बोलते हो जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बात ही नहीं हो सकती। तो मेरे मन और बुद्धि में कोई बातें ही ना रहे। हाँ, यू सिट कंफर्टेबली यार प्लीज। मैं वो कंफर्ट जोन आपको बना कर दूं। उसी पल आया ये ऐसा कंफर्टेबल जोन मेरे भीतर हो, जहां आप आराम से बैठो, आपको जाना ना पड़े बार बार। बात आई बेचारे को फिर जाना पड़ा, पाप आया फिर जाना पड़ा, व्यर्थ आया तो फिर जाना पड़ा, मैं मेरा आया तो फिर जाना पड़ा। बेचारा बाबा आना जाना ही करता रहता है, मैं कहाँ उसको कंफर्टेबली बैठा दे। तो दिन भर बुद्धि को साफ करके बाबा बैठो बाबा बैठो बाबा बैठो तुम बहुत देर तक बैठ पाओ। तो आपने मैसेज नहीं डाला था कि आई टुक एब्सॉर्ब योर माइंड योर इंटेलेक्ट कंफर्टेबल विद पापा? तो मैं उसको सारा दिन दोहराती रही, पर मुझे समझ नहीं आया कि कहना ये क्या चाह रहे हैं। कंफर्टेबल बाबा लिखा था कि नाउ आई डियर गॉट मन, डियर बुद्धि, now with you we will make comfortable zone for Baba so that Baba sits comfortably, ना बाबा कंफर्टेबली बैठ सके। अब ये चीजें आज के दौर में हमें कोई मारने पीटने रोकने डंडे चलाने आग लगाने थोड़ी आ रहा है तो क्यों पढ़ा रहे हैं बाबा मुझे, पूछता है ना, पूछा किस। हम्म, सटल पे जितने भी ये पढ़े हैं ना आदि रतन, तो आई टुक इट फॉर सटल ओनली, क्योंकि आउटर पे तो कुछ भी नहीं, इसलिए सटल पे ही लिया। हमारी चीजों में सटल ही आएगा, आउटर तो हमारे, आउटर पे आपको कुछ पता नहीं है है। हमारे पूर्वजों ने आउटर ले लिया हम सबका।
एक ने जंजीरों में बंधी, हम सबकी जंजीरों में को खोलने की ताकत उस आत्मा में थी, इसलिए हमें जंजीरें नहीं मिले। जिसने मार खा ली, हमारे ऊपर से मार वाला पावर, मार वाली जो चीज हम पर आनी थी वो उन्होंने ले ली। तो हमारे पूर्वजों ने, हम जैसे हम बड़े हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, हम इतना हम अगर हम सिर्फ अपने भर का कमाएं और खाएं तो हमें इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़े। हमें सिर्फ अपना ही पेट भरना हो, अपनी छत चाहिए, अपने लिए कपड़े चाहिए हो, तो क्या हम इतना कमाने के लिए दौड़ेंगे? नो, वी वॉन्ट फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। द सेम वे जब पूर्वज ये सब कर रहे थे, इट्स सच अ ब्यूटिफुल गवर्नमेंट, गुप्त गवर्नमेंट है, समझो इसको। जब हमारे यज्ञ के बीज, जब हमारे ये पूर्वज ये सब ले रहे थे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेके बैठे, हम सबका, हम सबों की मार खा ली उन लोगों ने, हम सभी का भूख ले लिया उन्होंने। हाँ, हमें किसी ने भूखा नहीं मारा, करेक्ट। बहुत कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए तो बहुत थोड़ा सा छोड़ा, बहुत थोड़ा सा छोड़ा है। तो हमारे लिए क्या आया? हमारे भीतर का बाहर का इतना नहीं है हमारे पास। और बाहर का हमारे लिए इतना इसलिए भी नहीं है क्योंकि इतनी रिगरस तो हम कभी हुए भी नहीं। हम लोग तो बड़ा संभल संभल के पैर रखते हैं। रिगरस नहीं थे हम, वो लोग रिगरस थे। रिगरस मतलब एकदम इसी पल करना है। हम लोगों को बाबा ने बहुत आराम आराम से जगाया। तो एक बार हम लोगों ने हमने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमारी विद्या दीदी ब्रह्मा बाबा के समय की थी। बाबा के आदि रत्नों में से रहे, है ना। अंग संग उन्होंने बाबा का भोजन बनाना, बाबा की कुटिया की सफाई करना, बाबा के लिए गर्म पानी करके, छोटी सी थी वो, 13-14 साल की, तब ब्रह्मा बाबा के साथ रहते। तो एक बार वो ऐसे सब सुना रहे थे भी, हमने ईंटें भी ढोए, हमने कोयले भी उठाए, हमने ये किया, हमने वो किया। हम बैठे सुन रहे थे, हमने कहा दीदी हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर हमारा भाग्य कैसे बनेगा? कह रहे आप सब तो ठाकुर हो, आप सबके लिए ही तो बाबा ने ये सब करवाया है। तो जो राजकुमार और राजकुमारियां होते हैं वो तो ईटेड होते हैं, आप सब राजकुमार राजकुमारी हो। किसी बड़ों में क्या ताकत होती है ना, कि आपकी हर चीज को एकदम हल्का कर देते। हम भारी हो रहे थे सोच के कि बाबा इतना कुछ तो हमने किया नहीं, तो हम कहाँ खड़े हुए, हम तो कहीं खड़े ही नहीं। बड़े प्यार से उन्होंने बोला आप सब तो ठाकुर हो, आप सब तो राजकुमार शहजादे शहजादियां हो बाबा के। आप लोगों को तो बाबा ने वैसे ही फूलों पे पैर रखवाया, कांटों पे पैर रखवाया कहाँ? और विद्या दीदी गंगे दादी के साथ भी रही ना, गंगे भवन पूरे टाइम, कानपुर में ही है। यस, फुल टाइम शी वाज ऑन सर्विस हाँ, ऑल्सो। गंगे दादी। और जिस सेंटर में हम लोग जाते हैं वो गंगे भवन ही है, उन्होंने ही बनवाया आके। तो और गंगे इसलिए दादी के बारे में तो ऐसे स्टोरी सुनाती थी, पूरी एक एक चीज सुनाती थी हमेशा। तो पावर को समझे। हम्म। यस, तो हम जितने सुख सुविधाओं में हैं, ये हमने नहीं कमाए, ये हमारे बड़े हमारे लिए कमा के गए हैं। है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जो हम कर पाते हैं ना, वो उनके सम्मुख तो कण भी नहीं है। उसमें ही इतना गुमान है बच्चों को। हम्म। तुरंत कंप्लेन आ जाती है, पता नहीं दीदी इतनी बार हमसे मांगते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें इतनी जोर हंसी आती है। जिस यज्ञ ने तन मन धन संबंध संपर्क 5-5 बच्चों की आहुतियां ले ली, है ना, उस यज्ञ ने आपसे कुछ पैसे ही मांग लिए, वो भी आप अपने कंफर्ट जोन से ही देने वाले हो, कौन सा अपना घर नाम करने वाले हो बाबा के। उसमें भी बच्चे डर जाते हैं, उसमें भी बच्चे हलचल में आ जाते। दिया ही क्या यज्ञ में, हमने तो कुछ ही नहीं दिया अभी तक। आई डोंट थिंक कि हमने अपना कण भी दिया उनसे, जब हम कंपैरिजन में आते। जब मैं पूर्वजों के सामने रोज सुबह बैठती हूँ तो मैं बस इतना कहती हूँ कि हम पर, बस मुझ पर, आप हम सारे बच्चों पर एक ऐसा सर हाथ रखो जिसमें हमें वो शक्तियां हो जो इस यज्ञ को आगे ले जाने में, पूर्ण करने में, हम सब आपके राइट हैंड बन के जाए। हमसे वो हो जो रह गया आप सबसे, हम सब वो करें।
तो इसलिए मन और बुद्धि से नर्क में रहते हो या स्वर्ग में रहते हो, ये आपकी चॉइस है। ये तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे। स्वर्ग सतयुग को, नर्क कलयुग को कहा जाता है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है। ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखाया। पावन बनो तो पावन दुनिया में चले जाएंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। आत्मा ही पावन बने। मन और बुद्धि ही आत्मा के अंग है ना, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों जब पावन बने तभी तो लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। श्याम और सुंदर है ना, इनका नाम भी ऐसे रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझाने मिलती है। इनमें दो दुनियाएं करती हैं, वास्तव में दुनिया एक ही है। अब इसको भी ध्यान से समझना है। नई और पुरानी, पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी तो समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वे क्या है, कौन है, कोई नहीं जानता। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए। तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो ये धारणा करते हैं। कोई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई। जो धारणा करते हैं उनकी बुद्धि और मन में ये फिरता रहेगा। यज्ञ बुद्धि में फिरता रहेगा। कई तो भूल जाते, तो अभी जो पारस बुद्धि बनते हैं उनका काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। पवित्रता क्या है? सबको पवित्र आत्मा देखना। अब बड़ी इजीली सबूत दे सकते। मैं कितना समय, कितनी घड़ी, कितनी बार, कितना निरंतर, कितने दीर्घ काल तक स्वयं को, सामने वाले को, पूरी दुनिया को आत्मा देखती रही। और वो भी सिर्फ आत्मा नहीं, शुद्ध परिशुद्ध पावन आत्मा को। एक और बात आप लोग से शेयर करते। जब मोहनका बाबा ने संकल्प डाल दिया तो बाबा मुरली में क्यों लेके गया? आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मुरली म्यूट रहती थी, सुना किसी का कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा ये 1 घंटा बैठकर जितनी आत्माएं वहां मौजूद हैं सबको आत्मा देखो, और वो भी देखो कि वो शांत स्वरूप आत्माएं। तो सिर्फ वो खोल लेती थी कि कितनी आत्माएं वहां पर हैं। और 1 घंटा बाबा सिर्फ आत्मा दिखवाने के अभ्यास कराते थे। कुछ नहीं पता कि कौन क्या बोला मुरली में।
फिर आदि रत्न की क्लास में बाबा ने ऐड करवाया। फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं सुना, सेकेंड डे थोड़ा सा सुना, जिसमें ये देखा कि सब भक्ति मार्ग में ही चल रहे हैं। आज की सिचुएशन से उसको क्या जोड़ नहीं रहे, अपने से नहीं जोड़ रहे। फिर 1 घंटा बाबा ने बैठाया, उसके बाद इस पल से जोड़ो। फिर दोबारा सबको पढ़ा, इस पल से जोड़ो। यूं ही क्यों पढ़ाएगा, वो बुद्धू है क्या? जाओ जाओ, अच्छी अच्छी रीडिंग करके आओ। अरे अरे, अच्छी अच्छी कहानियां। एक तरफ वो हमसे कह रहा है स्टोरी लेस, कथाओं से मुक्त, दूसरा मुझे कथाओं में ही डालेगा। स्टोरी डालने के लिए तो बाबा ने नहीं घुसाया, वाह वाह करने के लिए भी नहीं घुसाया। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। वहां से आकार को हटाओ, निराकार को देखो। क्यों बाबा भी पढ़वा रहा है? इसी भट्टी में क्यों पढ़वा रहा, जब हम कह रहे हैं कि हमने संकल्प लिया है संपन्न और संपूर्ण बनने का, तो उसी समय क्यों दिया है बाबा ने ये आदि रतन पढ़ने को? जब मुझे कह रहा है तुम निरसंकल्प बनो, फीलिंग लेस, इमोशन लेस, स्टोरी लेस, डायलॉग लेस, ड्रामा लेस बनने के लिए, तो इतना ड्रामा क्यों पढ़वा रहा है? ड्रामा जैसा नहीं, बहुत ड्रामेटिक है ना सबकी स्टोरीज। ये वाह, वो ऐसे नहीं लगता एक पूरी मूवी चली, ऐसे पैदा हुए फिर ऐसे ही आए ज्ञान में, फिर ऐसे ही हुआ, तो मूवी जैसी है। कथा क्यों पढ़ रहे हैं बैठ के? बाबा ने कहा, कथा नहीं, साइंस पढ़ो उसके अंदर। इसी में ही, इसी मुरली में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आर्ट के सब्जेक्ट भी, साइंस के सब्जेक्ट भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी। तुम देखो तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हो। अब सब हिस्ट्री पढ़ने बैठे थे तो हिस्ट्री में मजा आ रही थी कथा सुनने में। अब दोबारा पढ़ना सब लोग, और साइंस की भांति पढ़ना, लॉजिक के भांति, मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना। कौन कौन से इक्वेशंस वहां सॉल्व हुए। आज का मेरा जो रोल चल रहा है, वहां वो इक्वेशन कैसे फिट बैठ रहा है। बेटा तब तो इतना धीरे पढ़ोगे। इक्वेशंस निकालो, सॉल्व करो। लॉटरी है ये। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते, पवित्र रहते, ये तो असंभव है। पवित्रता का पूरा सबूत देना, लेकिन बच्चों में योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वे कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र रहते हैं ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अब इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार घर जाना है। 84 का चक्र भी पूरा हुआ। अभी हम जानते हैं शांति, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा भी हुआ है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही हैं।
आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि आत्माएं, अनादि खेल भी अनादि। ये अनादि का बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? ये आत्मा का आदि मध्य अंत नहीं है, सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत। बाप ने तुम 21 जन्म के लिए धनी बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं, विकार है ना, मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मुंजा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे। अगर पावन बनाकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन ही मालूम पड़ जाता है, आज हंस कल बगुला बन पड़ते हैं। देर नहीं लगती, माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, फिर आश्चर्यवंत सुनंती और भागंती हो जाते। इतनी जोर से गिरते जो हड्ड गुड ही टूट जाते। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा दे देती है। इच्छा मात्र अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी ना किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार ही खत्म कर देते। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती। कितनी डर्टी दुनिया, इससे कभी दिल नहीं लगाना। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। पवित्रता पर कितने हंगामे होते। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है। तब तो इकट्ठे जावे, बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा नहीं सकता। अच्छा, हम सारी दुनिया से सलाह ले लेना, हम सारी दुनिया के साथ बैठ लें, पर हमारा सोल्यूशन सिर्फ बाप के साथ है। वापस ले जा नहीं सकता, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर, हर बात का आंसर, हर विकर्म का आंसर, हर कर्म का आंसर सिर्फ बाबा के पास है। इसलिए बाबा के पास बैठो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाबा को प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाबा। शुक्रिया बाबा। यहाँ धारणा के लिए मुख्य सार, माया के धोखे से बचने के लिए भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर जो रहेगा वही मायाजीत बनेगा। सीता के लिए बाबा ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। याद की छत्र छाया और मर्यादा। बाप की याद की छत्र छाया में रहना यानी मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर हो। मुझे किसी को भी आत्मा से ज्यादा नहीं देख लेना, यही मर्यादा की लकीर है। मर्यादा याद रहे कि मैं मरी हुई चीज को नहीं देख सकती, मैं लाशें नहीं देख सकती। जितनी भी आत्माएं घूमने ना, सब बाबा क्या बोलते, कब्र दाखिल है। मुझे नहीं देखना है। मुझे किसको देखना है? अजर अमर अविनाशी चैतन्य परम पवित्र आत्मा को देखना है। ये मर्यादा की लकीर है।
और इस लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं है कि अंदर आ जाए। मर्यादा की लकीर के बाहर निकलो तो माया तो वैसे भी बाहें पसारे बैठी है, बहुत होशियार है अपना बनाने में। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो। समर्थ, सम के अर्थ में टिके रहो। सम यानी न्यूट्रल। मैं आत्मा हूं, बाकी कुछ भी नहीं हो, ना ज्यादा ना कम, ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ, ना बहुत हाई ना बहुत लो, कुछ भी नहीं है हम सभी सिर्फ आत्माएं हैं। तो जदा सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन सर्व खजानों को स्वयं में संभालो। संभालो मतलब कहीं बाहर थोड़ी पड़े हुए हैं, तुम खुद खजानों के अंदर जाके बैठ जाओ, तुम उसी के अंदर रहो तो संपन्नता का अनुभव होगा। मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। इस मर्यादा के अंदर रहोगे, ये याद रखोगे मैं पवित्र हूं, तो कोई अपवित्रता तुम्हें नहीं कहेगी देखो तुम तो अपवित्र हो, देखो तुम तो ऐसी हो, देखो तुम तो वैसी हो। वो बता ही नहीं पाएगी क्योंकि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल रही। मैं पवित्र हूं। कितनी सुंदर बाबा ने पिक्चर बनाकर दे दी है। बाहर से आवाजें आ रही हैं, कहाँ पवित्र, देखो अभी ऐसे, देखो भी वैसे। मैं अंदर बुझी, मैं पवित्र हूँ, मैं उसी के अंदर डूबी हुई हूँ। अपने इस पवित्र ऑरा में मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं इसी में डूबी रहूं, संपन्नता को महसूस करती रहूं, तो फिर कुछ और मुझे छू ही नहीं सकता। हाँ, मैं जैसे ही आंख खोलती हूँ और कोई सुनाई देने लगता है, अरे तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम कहाँ की पवित्र, तो चले गए अब उसमें। ये हुआ नर्कवासी, वो हुए स्वर्गवासी, हो गए ना। इसी पल में हम नर्कवासी और स्वर्गवासी बनते। फिर धीरे धीरे जब हम लंबे चीर काल तक स्वर्गवासी बन के रहते हैं, यानी पॉजिटिव थॉट्स में, एलिवेटेड थॉट्स में, आत्मिक थॉट्स में रहते हैं चीर काल तक, लंबे समय तक, फिर हम फाइनली उसी में वास करने लगते हैं, ये शरीर हम छोड़ देते हैं। दिस इज द रियल प्रोसेस। ऐसा मुझे आत्मा को अब महसूस होता है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति।